नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ हुसैन आपका मेडिकल नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आज के हिसाब से एक बहुत आम समस्या है, जो किसी भी मौसम में किसी को भी हो सकती है, बच्चों से लेकर बड़ों तक। और उस समस्या का नाम है वोमिटिंग, जिसे हिंदी में उल्टी कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन कि उल्टी की डेफिनेशन क्या है, यानी कि उल्टी किसे कहते हैं। जब पेट से भोजन अनैच्छिक रूप से या स्वेच्छा से मुंह के द्वारा बाहर निकल जाता है, उसे हम वोमिटिंग कहते हैं, यानी कि उल्टी कहते हैं। मेडिकल भाषा में इसे हम इमेसिस भी कहते हैं। अब हम जानेंगे उल्टी जब इंसान को शिकार बना लेती है, उल्टी आना शुरू हो जाता है, तो इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब उल्टी अगर इंसान को अपना शिकार बना लेती है। तो जो उल्टी आती है, सबसे पहला जो लॉस होता है वो होता है पानी का, यानी कि पानी की शरीर में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर लो चला जाता है। इसके अलावा चक्कर आना, मानसिक तनाव पैदा हो जाता है, इस बेहोशी शुरू हो सकती है, मुंह का सूखना, पेट में दर्द लगा रहना, दस्त भी लग सकते हैं। और इसके अलावा इंसान स्ट्रेस में रहता है और हार्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। यहाँ तक कहा गया है कि यदि उल्टी लगातार बनी रहे तो हार्ट की समस्या में दिक्कत हो सकती है, स्ट्रोक्स भी आ सकता है, यहाँ तक बोला गया है। और अब हम जान लेते हैं इसके कॉजेज, यानी कि उल्टी जब इंसान को अपना शिकार बना लेती है तो इसमें क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये हमने आपको बताया। अब देखते हैं कि कॉजेज कि क्या क्या कारण है उल्टी आने के, जिनसे हमको उल्टी का शिकार होना पड़ता है। सबसे बड़ा कारण पेट का खराब होना, यानी कि यदि इंसान को लगातार कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, लगातार पेट खराब रहता है, पेट साफ नहीं होता है, अपच गैस बदहजमी रहती है, तो इंसान को मतलब ये समस्या शुरू हो जाती है। इसके अलावा मानसिक तनाव, यानी कि स्ट्रेस लेना, इससे भी इंसान को उल्टी का शिकार होना पड़ता है। हार्मोन का असंतुलन हो जाना, इनसे भी उल्टी की संभावना बढ़ जाती है। और इसके अलावा अगर किसी को अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम है, यानी कि अपेंडिक्स है, तो उससे भी इंसान को उल्टी का शिकार होना पड़ता है। यदि किसी को जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस एक लीवर से जुड़ी हुई समस्या है, इसकी अगर प्रॉब्लम किसी को हो जाती है तो उल्टी आना शुरू हो जाती है। और इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि आंतों की रुकावट, यदि किसी को आंतों में कोई इन्फेक्शन है, सूजन है, तो इससे भी आपको उल्टी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर किसी को दिमागी बुखार हो जाता है, मेनिंजाइटिस बोलते हैं जिसको, उससे भी उल्टी दिक्कत बढ़ जाती है। यदि किसी को एक्सीडेंटल कोई चोट लग गई है हेड में, तो सर में यानी, तो उससे भी कई बार क्या है कि ये जो नस होती हैं वो इफेक्ट हो जाती हैं, उससे भी इंसान को उल्टी आना शुरू हो जाता है। हार्ट की प्रॉब्लम, यानी किसी को पहले से ही हार्ट की प्रॉब्लम है या उसको अचानक से हार्ट की प्रॉब्लम है, उसमें उल्टी की संभावना बढ़ जाती है। तो ये उल्टी के, और एक महिलाओं को पहली तिमाही तक जो प्रेगनेंसी शेयर कर रही है उसको भी उल्टी की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इसके कुछ कॉजेज हैं जो हमने बताया कि किन कारण से उल्टी होती है। उल्टी एक कोई बीमारी नहीं है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे आसानी से निजात पाया जा सकता है। कई बार क्या है कि कुछ घरेलू उपचार और काउंटर जो मेडिसिन होती है उनको लेने से ही हम उल्टी से निजात पा सकते हैं, लेकिन कई मसलों में, कई गंभीर मामलों में हमको दिखाना पड़ता है, हायर सेंटर जाना पड़ता है। तो ये हमने आपको कुछ कॉजेज बताए हैं जो उल्टी के होने का कारण है। अब हम जान लेते हैं इसका ट्रीटमेंट कि इसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि कुछ सामान्य प्रक्रिया में तो आपको काउंटर दवाइयों से और घरेलू उपचार से आराम मिल जाता है, लेकिन दिक्कत समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको दिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले जो हम आपको मेडिसिन बता रहे हैं, ओरल मेडिसिन बता रहे हैं कि उल्टी आने के बाद में हम इन दवाई को इस्तेमाल करके हमको उल्टी से निजात पा सकते हैं। जैसे सबसे पहली जो मेडिसिन होती है वो होती है ऑन्डास्ट्रोन, जिसको हम मार्केट में पॉपुलर ब्रांड आती है वोमिकाइंड ऑन्डेम नाम से जाना जाता है। तो उसको लेने से हम उल्टी से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा आती है पेरिनॉर्म, एक टैबलेट आती है जिसका सॉल्ट नेम मेटाक्लोप्रामाइड है, पॉपुलर ब्रांड है, इसको लेने से भी हम उल्टी से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा डोमपेरिडोन टैबलेट आती है, उसका इस्तेमाल करके हम उल्टी से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा नंबर 4 पे जो टैबलेट आती है वो आती है सिनार्जिन। सिनार्जिन एक का बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसको लेने से भी हम उल्टी से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी को पेट में उल्टी के साथ में यदि हम अपच गैस है तो हम उल्टी वाले इंजेक्शन के साथ में
गैस्ट्रिक इंजेक्शन लगा सकते हैं, जैसे पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन आता है, एक बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। रेनिटिडाइन इंजेक्शन, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमको उल्टी से निजात मिल जाती है और अपच जो गैस बन रही है उसमें भी समस्या जो खत्म हो जाती है। इसके अलावा यदि किसी को इन दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा है तो हम इंजेक्शन के रूप में भी कुछ मेडिसिन ले सकते हैं, जैसे वोमिकाइड इंजेक्शन आता है, स्टेमेटिल इंजेक्शन है, पेरिनॉर्म इंजेक्शन है। इसके अलावा देखा जाए तो पेंटोप इंजेक्शन है, रेंटेक इंजेक्शन है। इनका हम इस्तेमाल करके उल्टी से निजात पा सकते हैं। कुछ गंभीर मामलों में हम इनके साथ में एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। और एक विशेष तौर से जो महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है, पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है जब किसी को उल्टी का शिकार होता पड़ता है इंसान को, तो ORS का घोल जरूर पिए। उससे पानी की जो कमी हुई है उसका पूर्ति हो जाती है। अगर ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है तो हम IV फ्लूइड भी लगवा सकते हैं, जिससे पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। तो मतलब इन दवाइयों के लेने से आपको निजात मिल सकती है, लेकिन कुछ गंभीर मामले ऐसे होते हैं जिसमें इन दवाइयों को लेने के बाद आराम नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम कोई गंभीर बीमारी के शिकार हो गए हैं और आपको हायर सेंटर का तरफ रुख करना चाहिए और लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन घंटी को दबाएं। और यदि आपका प्यार ऐसा ही बना रहा तो नेक्स्ट वीडियो अन्य टॉपिक पर बहुत जल्दी आपको लेकर आने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।